Students in Subhash English School, Class 7, Subject Science, Lesson 4, Heat, Ushma. In Chapter 3, you learned that woolen clothes are made from animal fibers. You also know that cotton cloths are made from plant fibers. We wear woolen clothes during winter when it is cold outside. Woolen clothes keep us warm. आपने चैप्टर 3 में पढ़ा है कि जो एनिमल फाइबर से बने हुए क्लॉथ्स, वुलन क्लॉथ्स जो बनते हैं वो एनिमल के फाइबर से बनते हैं और कॉटन क्लॉथ जो होते हैं वो प्लांट फाइबर से बने हुए हैं। और वुलन क्लॉथ्स हम ठंड के दौरान पहनते हैं, ठंड के मौसम में, जिससे कि हमें सर्दी का एहसास ना हो। वुलन क्लॉथ्स की बस वार्म ये हमें गर्मी का एहसास कराते हैं। वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। और गर्मी के मौसम में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं एंड लाइट कलर के। दिस गिव अस ए फीलिंग कूलनेस। यू माइट हैव वंडर्ड व्हाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर सुटेबल फॉर ए पर्टिकुलर सीजन। तो हम जो कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं उससे हमें ठंडा का एहसास होता है। और आप देखते हो कि हर मौसम के लिए अलग अलग, जिस मौसम में जो सूटेबल होता है उस टाइप के कपड़े हम पहनते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म इन समर। ठंड के मौसम में हम अंदर के घर में ठंड का एहसास करते हैं, और यदि आप बाहर सूर्य की रोशनी में जाते हो तो वह गर्मी में हमें गर्मी का एहसास कराता है। यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट ठंडा या गर्म है। तो हाउ डू वी फाइंड आउट how hot for cold an object is। in this chapter we shall try to seek answer to some of these question। इस चैप्टर में हम गर्म या ठंडा ऑब्जेक्ट के बारे में, किस प्रकार से उसका एहसास होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हॉट एंड कोल्ड, ठंडा या गर्म। इन आवर डे टू डे लाइफ वी सम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे दैनिक जीवन में हम कई सारे ऑब्जेक्ट को दिन भर में छूते हैं या उनको क्रॉस करके या उनको पार करके हम निकलते हैं या हमारे काम में आते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। कुछ गर्म होते हैं और कुछ ठंडे। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। चाय गर्म होती है और आइसक्रीम ठंडा। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1 मार्क दिस ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। जैसा कि आपकी बुक में टेबल दी हुई है, उसमें आप उस टेबल के जो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं उनका ठंडा या गर्म का बारे में आप देख सकते हैं। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट। बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग ए कैंडल, फ्लेम और ए स्टोव। जब हम गर्म चीज़ों के बारे में टच करते हैं और गर्म लगते हैं तो उनके लिए हमको उनको हैंडलिंग करना और स्टोव के ऊपर एक फ्लेम के ऊपर रखना, उसमें हमको बहुत सावधानी रखना पड़ती है। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। यू आल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर। कुछ ऑब्जेक्ट है हमको हॉटर मतलब दूसरे वस्तुओं की अपेक्षा ज़्यादा गर्म लगते हैं, और कुछ कोल्डर होते हुए भी दूसरों से कुछ ज़्यादा ही ठंडे लगते हैं। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। तो इसका एहसास हम उन वस्तुओं को छू कर सकते हैं। बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल। क्या इससे हम उसकी बिल्कुल सच्चाई या बिल्कुल वास्तविकता का बारे में जान सकते हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी 4.1 आप घर पर रीड करना है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज। ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। तो जब हम किसी चीज़ को देखते हैं या उसको छूते हैं तो उसकी वास्तविकता जितना गर्म हमको लगता है तो उसका मेज़र के बारे में, या वो कितना गर्म है, तो वह वहाँ के तापमान के ऊपर निर्भर करता है। तो इस तापमान को नापने के लिए जो मेज़र जिससे करते हैं उसको हम थर्मामीटर कहते हैं। मेजरिंग टेम्परेचर को हम किस प्रकार से माप सकते हैं। हैव यू सीन ए थर्मामीटर
recall that when you or someone else in your family had fever. आप देख सकते हैं कि यदि आपके परिवार में किसी को फीवर होता है तो द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय ए थर्मामीटर, तो उसके टेम्परेचर को हम थर्मामीटर के द्वारा मेज़र करते हैं या उसका पता लगाते हैं। द थर्मामीटर दैट मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मामीटर। जिस थर्मामीटर से हम बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं उसको क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। होल्ड द थर्मामीटर इन यूर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुल, तो हम उसको हाथ में पकड़कर उसको एग्जामिन या उसका परीक्षण सावधानीपूर्वक हमको उसका एग्जामिन करना चाहिए। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मामीटर रिक्वेस्ट ए फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। अ क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2। तो आप जैसा कि इस फिगर में दिया हुआ है डायग्राम में, ये क्लिनिकल थर्मामीटर होता है और इसको देख सकते हैं आप आगे की ओर इसके पतली और नैरो का ग्लास ट्यूब है ये, और इसमें नीचे की ओर जो है वो डिग्री सेल्सियस के नाप या उनके बारे डिग्री सेल्सियस की नाप दी हुई है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. It has a bulb at one end. जैसा कि आप इस डायग्राम में देखा और तो थर्मामीटर जो होता है क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो लंबा, सकड़ा और एक ग्लास के ट्यूब से बना होता है या कांच की ट्यूब जैसा दिखाई देता है। इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड, इसमें एक बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेंस मरकरी, इस बल्ब के अंदर जो बल्ब होता है उसमें मरकरी के कंटेंट्स होते हैं। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन, बाहर की तरफ से जब देखते हैं हम तो ये मरकरी एक धागे के समान दिखाई देती है। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड रोटेट द थर्मामीटर ए बिट टिल यू सी इट, तो क्या आप इस मरकरी को धागे के समान नहीं दिखाई देता है तो रोटेट करके, यदि नहीं दिखाई देता तो उसको थोड़ा घुमा कर थर्मामीटर को, और जब तक हमें नहीं दिखे तब तक उसको घुमा के देखते रहना चाहिए। यू विल आल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मामीटर। द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल इंडिकेट बाय डिग्री सेल्सियस, और इसकी जो स्केल होती है उस पर सेल्सियस के निशानी माप दिखाई देती है, और इसको हम डिग्री सेल्सियस से इंडिकेट या शो कर सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं। A clinical thermometer rates temperature from 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मामीटर में 35 से 42 के डिग्री के बीच में उसका टेम्परेचर की माप हम कर सकते हैं। एक्टिविटी 4.2 स्टूडेंट घर पर करेंगे। प्रीकॉशन टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल रीडिंग क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर की रीडिंग करते समय हमें किस बात की सावधानी रखना चाहिए। नंबर 1, थर्मामीटर शुड बी वॉशड बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रिफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। थर्मामीटर को यूज़ करने के पहले या बाद में उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको वॉश करना चाहिए। इंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मरकरी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, और हमें ये देखना चाहिए कि उसका मरकरी का लेवल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे है कि नहीं। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइट, और उसको बिल्कुल हमारे आँखों के सामने ही रखकर देखना चाहिए। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर, इसकी सावधानी से इसकी हैंडल करना चाहिए। इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक, इसको किसी भी कठोर वस्तुओं के साथ नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ये टूट जाएगा। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग इट, थर्मामीटर की रीडिंग करते समय उसको बल्ब के वहाँ से हमें नहीं पकड़ना चाहिए। Wash the thermometer preferably with an antiseptic solution. Hold it firmly and give it a few jerks. The jerks will bring the level of mercury down. Ensure that it falls below 35 degrees Celsius. Now place the bulb of the thermometer under your tongue. After 1 minute, take the thermometer out and note the reading. इसको थर्मामीटर को धोने के बाद उसको हमको थोड़ा सा हाथ से झटक के यह देखना चाहिए उसके मरकरी को। उसके बाद
द जर्क्स विल बी ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन, के उसकी मरकरी जो है वो नीचे की साइड आई है या नहीं 35 डिग्री सेल्सियस से। फिर उसके बाद उसको हमारी जीभ के नीचे रखकर और कुछ समय के बाद हम उसकी वापस से उसकी रीडिंग को नोट करते हैं और बॉडी टेम्परेचर का हमें उससे पता लगता है। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर, द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस, और उस टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस यूनिट से लिखेंगे। What did you record as your body temperature? The normal temperature of human body is 37 degrees Celsius. Note that the temperature is set with its units. ह्यूमन बॉडी का जो है नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इसको हमेशा डिग्री सेल्सियस यूनिट के साथ ही लिखा जाता है। लेट अस ट्राई टू अस्योर पहली दैट 3 इज देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हर। एक्टिविटी 4.3 स्टूडेंट घर पर देखेंगे। क्वेश्चन, सावधानियाँ। डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर ए फ्लेम, इट में ब्रेक। इसका क्लिनिकल थर्मामीटर की माप करते समय हमें इसी ह्यूमन बॉडी के पास किसी अन्य ऑब्जेक्ट के पास नहीं रखना चाहिए और इसको उनके पास रखने से, और दूसरी बात इसको डायरेक्ट सूर्य की रोशनी या फिर किसी आग के पास नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ये टूट सकता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर यानी जो प्रयोगशाला में जो थर्मामीटर यूज़ किया जाता है उसके बारे में इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स? फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मामीटर। वन सच थर्मामीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। दूसरे ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के बारे में पता करने के लिए एक अलग से थर्मामीटर बनाया गया है, उसको हम लेबोरेटरी थर्मामीटर के नाम से जानते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। द टीचर विल शो यू दिस थर्मामीटर, लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाइएस्ट एंड लोवेस्ट temperature it can measure. The range of a laboratory thermometer is generally from 10 degree Celsius to 100 degree Celsius also. आप देखते हैं कि जब लेबोरेटरी थर्मामीटर को केयरफुली, उसको सावधानी से उसके द्वारा हम तापमान की सबसे उच्चतम और निम्नतम ताप की बारे में जान सकते हैं, और उसकी जो रेंज होती है लेबोरेटरी थर्मामीटर की वह 10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। एज यू डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर, फाइंड आउट हाउ मच ए स्मॉल डिवीज़न ऑन दिस थर्मामीटर रीड्स। इसमें भी क्लिनिकल थर्मामीटर के समान ही छोटे छोटे डिवीज़न या भाग होते हैं। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली, और इसकी थर्मामीटर से इसकी ताप रीड करने के लिए बिल्कुल छोटे छोटे भाग होने से हम करेक्टली बिल्कुल सही इसकी रीडिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी 4.4 घर पर देखना है। स्टूडेंट, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है उसी प्रकार से आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर की रीडिंग करना चाहिए। शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड, यानी उसको हमको झुकाकर नहीं रखना चाहिए। और बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द सब्सटेंट ऑफ विच टेम्परेचर ऑफ इज टू बी मेजर्ड। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि इसकी नाप करते समय हमको बिल्कुल सीधा रखना चाहिए है और उस ऑब्जेक्ट के किसी भी उसके एरिया को इस थर्मामीटर को टच नहीं करने देना है, तभी इसकी सही हम माप ले सकते हैं। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। आप क्लास में अलग अलग स्टूडेंट से इसकी कंपेयर कर सकते हैं, इसके तापमान की वाटर के तापमान की जांच कर सकते हैं। एक्टिविटी 4.5 आप घर पर करेंगे। There is a lot of concern over the use of mercury in thermometer. थर्मामीटर मरकरी में बहुत सारे यूज़ करने के बाद उसमें कॉन्कर्न या उसमें कुछ वायरस जैसी उसमें परेशानी आती है। मरकरी इज़ ए टॉक्सिक सब्सटेंस एट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज। मरकरी में एक टॉक्सिक सब्सटेंस यानी जहरीला सब्सटेंस होता है जिसका कि डिस्पोज करना बहुत ही मुश्किल होता है। और इफ ए थर्मामीटर ब्रेक्स, यदि यह थर्मामीटर टूट जाता है तो उसके बाद दिस डेज डिजिटल थर्मामीटर आर अवेलेबल, वी डू नॉट यूज़ मरकरी। इसलिए आजकल डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है और क्योंकि उसके अंदर मरकरी का यूज़ नहीं होता है।
ट्रांसफर ऑफ हीट, ऊष्मा का संचलन या ऊष्मा का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में किस प्रकार से होता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ए फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन ए फ्लेम। आप देखते हो कि जब फ्राइंग पैन को हम किसी आग के ऊपर, आग की लो के ऊपर रखते हैं तो इट इज़ बिकॉज द हीट पासेस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। तो उस बर्तन के अंदर हीट पास होने लगती है या ऊष्मा का संचरण होने लगता है। व्हेन द पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर, और जब आप उस पेन को आग से दूर करते हैं तो इट स्लोली कूल्स डाउन, तो वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। वाई डज इट कूल डाउन, तो वो ठंडा क्यों होता है। द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेन टू द सराउंडिंग, तो वह हीट जो है उस बर्तन के चारों ओर की ऊष्मा के द्वारा वह ऐसा होता है। वो ऊष्मा जो है हमारे चारों ओर धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो जाती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो ऊष्मा का संचरण जो है हमेशा गर्म से ठंडे ऑब्जेक्ट की ओर होता है या ऊष्मा का प्रवाह गर्म से ठंडे की ओर होता है। इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। सभी केसेस में ऊष्मा गर्म की ओर से ठंडे ऑब्जेक्ट की ओर जाती है। स्टूडेंट एक्टिविटी 4.6 आप घर पर पढ़ेंगे। थोड़ा सा डायग्राम जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि एक मेटल की रोड ली हुई है और दूसरी तरफ से उस रोड को 2 ईंटों से दबा दिया गया है और उसके नीचे हम एक मोमबत्ती की लो रखते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं और उस रोड के नीचे कुछ वैक्स को चिपका दिया गया है, लगा दिया गया है। तो जैसे जैसे ये रोड यहाँ सिरे से गर्म होती है तो यह मोम जो है पहली बार वाला जो मोम है धीरे धीरे पिघलने लगता है और ये धीरे धीरे गर्म होती हुई आगे की तरफ आती जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि ऊष्मा का संचरण हमेशा गर्म से ठंडे की ओर होता है। The process by which heat is transferred from the hotter end of the colder एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज कंडक्शन। तो जिस प्रकार से इस ऊष्मा का संचरण ठंडे से गर्म की ओर होता है तो उसे हम कंडक्शन कहते हैं। इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। जो सॉलिड पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, उसमें जो ये ऊष्मा के प्रवाह की जो प्रोसेस है उसको हम कंडक्शन कहते हैं। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली। सारे सब्जेक्ट में हीट का प्रवाह होता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पेन फॉर कुकिंग हैज़ ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल। तो आप इसका ऑब्जर्व मेटल के पेन से या कुकिंग के जो प्लास्टिक के वो हैंडल वाले होते हैं और वुडन हैंडल वाले, इनसे आप देख सकते हैं। क्योंकि जब मेटल की होती है तो वो जल्दी गर्म हो जाएगी, लेकिन प्लास्टिक और वुडन के हैंडल वाले ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके हैंडल गर्म नहीं होते। कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। तो उन हैंडल को आप बिना किसी गर्मी का महसूस किए हुए भी पकड़ सकते हैं क्योंकि उसमें ऊष्मा का संचलन नहीं होता है। एक्टिविटी 4.7 स्टूडेंट्स घर पर पढ़ेंगे। The materials which allow heat to pass through them easily are conductor of heat। जिन मटेरियल्स में ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाता है या ऊष्मा आसानी से थ्रो हो सकती है वो ऊष्मा के कंडक्टर्स कहलाते हैं या सुचालक कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर ये सभी ऊष्मा के सुचालक है। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर। इसी प्रकार से लकड़ी या प्लास्टिक के बने ऑब्जेक्ट के अंदर ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है तो ये ऊष्मा के पुअर कंडक्टर होते हैं और पुअर कंडक्टर को हम कुचालक भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स एक्टिविटी 4.8 आपको घर पर करना है। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हवा और पानी भी ऊष्मा के पुअर कंडक्टर है, यानी ये देर से गर्म होते हैं। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंस। तो इसमें किस प्रकार से ऊष्मा का संचरण होता है वो एक्टिविटी 4.8 में स्टूडेंट आपको घर पर देखना है। व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। जब हम पानी को गर्म करते हैं या उसको आग की लो के ऊपर रखते हैं तो वह गर्म होता है। हॉट वाटर राइजेस अप द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट।
तो गर्म वाटर, जब पानी गर्म होने लगता है तो वह साइड से ऊपर उठने लगता है और जो ऊपर का ठंडा पानी होता है वह उनकी जगह लेने के लिए वापस नीचे की ओर जाता है। दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइस एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन, और आसपास का जो पानी है वो नीचे उनकी जगह लेने के लिए जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड, और ये प्रोसेस जब तक चलती है जब तक कि पूरा पानी गर्म अच्छी तरह से नहीं हो जाता है। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन, और पानी में इस ऊष्मा के संचरण को हम कन्वेक्शन के नाम से या संवहन कहते हैं। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। इसी प्रकार से हीट का जो हवा में किस प्रकार से, और फिर वह हवा में जाने लगती है। हीट इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, और इसको हम स्मोक गो यानी ऊपर धुएं के रूप में वह धुएं की दिशा में जाने लगता है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइज, और फिर वह अपने आसपास के सोर्स से एयर हवा के पास जाके वह गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस, और फिर वह आसपास की हवा जो है उसकी जगह लेने लगती है। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, और इस प्रकार से हवा भी जो है वह गर्म होने लगती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया, और नीचे वाली एक्टिविटी में इसका आइडिया या इसके बारे में आप पढ़ेंगे। एक्टिविटी 4.9 स्टूडेंट घर पर देखना है। द पीपुल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फेनोमेनन ड्यूरिंग द डे। जो पीपुल या जो लोग कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्र के पास रहते हैं तो वह दिन के समय एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस देख सकते हैं या फेनोमेनन क्रियाकलाप देख सकते हैं। द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइज अप। आप देखते हैं कि पृथ्वी जो है उनके आसपास की जो ज़मीन है वो देर से गर्म होती है, पानी की अपेक्षा पृथ्वी देर से जल्दी गर्म हो जाती है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइज अप। ये जो लैंड गर्म होके और उस ऊपर हॉटर गर्मी होकर वो ऊपर की ओर उससे भाप जैसा निकलने लगता है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस, और जो समुद्र की जो ठंडी हवा है वो उसकी जगह लेने के लिए पृथ्वी पर पहुंच जाती है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल, द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। और फिर जो समुद्र की जो हवा है या हवा है वो पृथ्वी पर जाने लगती है, और इस प्रकार से इसका एक चक्र के रूप में ये चलने लगता है। तो इसको हम सी ब्रीज यानी समुद्र से चलने वाली जो ठंडी ठंडी हवा है उसे सी ब्रीज के नाम से जान सकते हैं, सी ब्रीज कहा जाता है। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउस इन कोस्टल एरिया आर मेड टू फेस द सी। तो इस ठंडेपन का एहसास सी ब्रीज के द्वारा हम वहाँ पर रहने वाले लोगों के घरों में उनकी खिड़कियों के द्वारा भी वह इस चीज़ का एहसास कर सकते हैं। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। इसी प्रकार से नाइट में ठीक इसका उल्टा होता है, क्योंकि पानी जो है वो देर से ठंडा होता है, वो देर से गर्म हुआ तो स्वाभाविक है कि वह देर से ही ठंडा होगा, और पृथ्वी जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो फिर जो वो है ठंडी हवा की जो समुद्र से गर्म भाप उठेगी उसकी जगह लेने के लिए ज़मीन की जो है वो ठंडी हवा समुद्र की ओर आने लगेगी। तो इस प्रकार से जो समुद्र की कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स, इस प्रकार से इसका चक्र चलता रहता है कि पृथ्वी से जो निकलने वाली ठंडी हवाएं समुद्र की ओर जाने लगेगी तो उसको हम लैंड ब्रीज कहते, लैंड ब्रीज के नाम से जानते हैं। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म, जब हम सूर्य के सामने जाते हैं तो गर्मी का एहसास करते हैं। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच, इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज हॉट मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस। तो जब हम सूर्य के पास जाते हैं तो इसके लिए सूर्य की रोशनी से जो हमें गर्मी प्राप्त होती है उसके लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि अभी आपने देखा, इस डायग्राम के द्वारा आप देख सकते हैं कि दिन के समय में जो है वो पृथ्वी जल्दी गर्म होती है और पानी देर से गर्म होता है। तो गर्मी की ओर से जब वहाँ की गर्मी ऊपर उठने लगती है तो समुद्र की जो है वो ठंडी हवाएं जो है वो पृथ्वी की ओर
चलने लगती है तो ठंड से गर्मी की ओर। इसी प्रकार से नाइट के समय पानी देर से ठंडा होता है और ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है, तो दिन के समय उल्टा हो जाता है। पृथ्वी की जो है वो ठंडी हवाएं समुद्र की ओर आने लगती है, तो उसको आप लैंड ब्रिज कह सकते हैं। Space between the earth and the sun. From the sun the heat comes to us by another process known as radiation. तो जब सूर्य की रोशनी या सूर्य की गर्मी हमारे पृथ्वी तक आती है तो इसके बीच में उनके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उस प्रोसेस को हम रेडिएशन या विकिरण कह सकते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। कभी कभी इनके बीच में माध्यम होता भी है और नहीं भी। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर, यदि हम कभी किसी रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के द्वारा हमें गर्मी का एहसास होता है। ए हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर। कुछ गर्म बर्तन के पास यदि हम गर्म बर्तन को फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो वह ठंडा फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर, तो उसकी जो है वो ठंडी हवाएं उसमें ट्रांसफ़र होने लगती है। हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन, आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। तो हमारा शरीर भी जो है अब हमारे चारों ओर की गर्मी को, हमारे चारों ओर जो गर्म वातावरण होता है उसकी गर्मी को रेडिएशन के द्वारा वह रिसीव या ग्रहण करता है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, और इस तरह से हमारे पूरा शरीर रेडिएट के द्वारा गर्म हो जाता है। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, यही गर्मी जब यही ऊष्मा जब दूसरे बर्तन के ऊपर गिरती है तो ए पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड, ए पार्ट इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड ए पार्ट मे बी ट्रांसमिटेड। तो उसमें से कुछ पार्ट जो है गर्मी का वो रिफ्लेक्शन हो जाता है और कुछ एब्सॉर्ब कर लिया जाता है और कुछ जो पार्ट है वो ट्रांसमिटेड, हवा में ट्रांसमिटेड हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द ऑब्जर्व्ड पार्ट ऑफ द हीट। तो जो उसके द्वारा जो पार्ट हम एब्जॉर्ब किया गया है तो उसके कारण वहाँ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज या बढ़ने लगता है। तो व्हाई आर यू एडवाइज्ड टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। इसका उदाहरण है जब आप सूर्य में या धूप में अम्ब्रेला को लेकर निकलते हैं तब हमें इस चीज़ का एहसास होता है। काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। समर के अंदर और विंटर के अंदर हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर क्लॉथ्स एंड इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर क्लॉथ्स। अधिकतर हम गर्मी के दौरान लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और ठंड में हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। ऐसा क्यों? एक्टिविटी 4.10 आप स्टूडेंट घर पर देखेंगे। We often use electricity and fuels like coal and wood to keep our houses cool or warm. It is possible to construct building. जब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के जो सामान होते हैं और फ्यूल्स लाइक ये भी उसी के प्रकार गर्म हो जाते हैं जैसे कि आग की लो जैसे गर्म हो जाते हैं। एंड वुड टू कीप आवर हाउस, और लकड़ी को जब हमारे घर के पास रहते हैं तो वह भी गर्म या ठंडी हो जाती है। तो यह बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। That are not affected much by heat and cold outside. तो यदि हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के द्वारा टाइम ध्यान रखेंगे तो वो हमारे घर के लिए हीट एंड कोल्ड आउटसाइड से किस तरह के रहेंगे वो उसके ऊपर निर्भर करेगा। दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स सो दैट दे हैव ट्रैपेड लेयर्स ऑफ एयर। हमारे घर के बाहर की ओर दीवारों पर जो है वायु की बहुत सारी परतें गिरती है या वायु गिरती। तो वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू यूज़ होलो ब्रिक्स विच आर अवेलेबल दिस डे। तो वो हमारी जो ईंटें होती है उसके बीच में उनकी लेयर रहती है, तो उस विच आर अवेलेबल दिस डे। तो यह दिन के समय इसका उपयोग हम घरों को ठंडा रखने में हो सकता है। स्टूडेंट एक्टिविटी 4.11 आपको घर पर देखना है।
वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। ऊनी कपड़े जो है वो ठंड के दिनों में हमें गर्म कैसे रखते हैं। इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लॉथ्स। ठंड के दौरान हम वुलन क्लॉथ्स का यूज़ करते हैं। वूल इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ऊन जो है वो हीट का पुअर कंडक्टर होता है। मोर ओवर देयर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। तो जो बहुत सारी हवा है वो वूल फाइबर्स के बीच में रहती है। दिस एयर प्रिवेंटेड द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग सो वी फील वार्म। तो ये जो है हवा से प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट, यह हमारे शरीर की गर्मी को बाहर नहीं आने देती है और हमें हमारे शरीर को गर्म, चारों ओर से गर्मी का एहसास दिलाती है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर आर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट जॉइन टुगेदर, व्हाट वुड यू चूज एंड वाई। आप देखो, यदि ऐसा कर सकते हैं कि विंटर ठंड के मौसम में यदि हम दो पतले कंबल ओढ़ेंगे और एक मोटा कंबल, तो मोटे कंबल की अपेक्षा दो पतले कंबल हमें ज़्यादा गर्मी का एहसास दिलाएंगे। स्टूडेंट्स, लेसन इज़ ओवर।